तेरे चरणों में मुझे श्याम मरना जीना है। तेरी गलियों का वास्ते फूल नगीना है। तेरी गलियों का वास्ते फूल नगीना है। तेरी गलियों का वास्ते फूल नगीना है। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का वास्ते तो एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। बोलो श्याम 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 बोलो श्याम राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। तेरी गलियों का वास्ते तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का वास्ते तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तू एक नगीना है। तू एक नगीना है। तू एक नगीना है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले गोविंद धाम की जय हो। बोले इन्हन मैया की जय हो। बोले व्यास भगवान की जय हो। बोले बाबा घुईसरनाथ की जय हो।
हर सुमिरन करीला तोहार हो, सुमिरन करीला तोहार हो, गौरा के ललनेवा सुमिरन करीला तोहार हो, गौरा के ललनवा सुमिरन करीला तोहार हो, गौरा के ललनेवा सुमिरन करीला तोहार हो, गौरा के ललनवा गौरा के ललनेवा हो, गौरा के ललनेवा गौरा के ललनवा हो, गौरा के ललनवा गौरा के ललनेवा हो, गौरा के ललनेवा गौरा के ललनवा हे गौरा के ललनवा करेला तोहार हो, गौरा के ललनेवा करीला तोहार हो, गौरा के ललनवा करेला तोहार हो, गौरा के ललनेवा सुमिरन करीला तोहार हो, गौरा के ललनवा। भागवत भगवान की मंगल आरती होने चल रही है। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए सभी लोग। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जगते मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिवर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिवर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। जय सुख करनी है दुख हरनी, यह दुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत को शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे नाम यही मेरे श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे नाम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा के आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कर्पूर गौरव करुणा बतारं, संसार सारं भुजनेत्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च
त्वमेव शरणं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिमतामहे काकात्मजं कानयोगमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। बोले गोविंद भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, गोविंद धाम की जय, नहन भवानी की जय, बोले बाबा घोषरनाथ की जय, व्यास भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन कि आप सब अपना यथा उचित स्थान लेकर के प्रेम से बैठ जाएं और भगवान सभी लोग स्थान ग्रहण कर दिखा दें। आरती दिखा दें। श्री श्री सीताराम। सभी भक्तों से निवेदन कि आप सब प्रेम से बैठ जाएं और भगवान की मंगलमयी पावन कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। प्यारे भक्तों, आज कथा का द्वितीय दिवस और गोविंद धाम संस्थान के इस पावन प्रांगण में मां इन्हान भवानी की पावन सानिध्य में भगवान की दिव्यादिदेव मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। आज कथा का द्वितीय दिवस और हम आप सबके बीच में श्री राम वृंदावन से पंडित नीतीश कृष्ण शास्त्री जी हम आप सबके बीच में पधारे हुए हैं, जिनकी सुमधुर वाणी से हम आप सब भगवान की मंगलमयी पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप सब प्रेम से बैठ जाएं और इस कथा का लाइव प्रसारण भी हो रहा है। आप सब YouTube के माध्यम से YouTube पर जाकर के धर्म अध्यात्म चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जीवन को सफल बनाएं, कथा को श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्री सीताराम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरषाय नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतां शरणम्। विद्यार्थिहृदयारविन्दे
हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरणवे फलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रा कृष्णात्वरं किमपि तमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः यं व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभू बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने माता पिता की जय हो। सभी संतन भगवान की जय हो। बोले इन्हन मैया की जय हो। बाबा घुश्मेश्वरनाथ धाम की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनीतक पीतांबरधारी रस विहारी श्री बांके बिहारी लाल की वांगमय शब्दमय भक्ति स्वरूपा श्री राधा माधव के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। और दूर से पधारे हुए हमारे भक्तगण श्रोतागण श्रद्धामयी माताएं के हृदय आकाश में विराजमान श्री राधा माधव के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। आइए हम सब मिल करके गोविंद का नाम का स्मरण करेंगे, उसके बाद भगवत रूपी कथा में हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि गोविंद का नाम ही इस यज्ञ को पूर्ण कर सकता है, विपत्ति हर सकता है। कोई भी विपत्ति हो गोविंद का नाम ले लो वो विपत्ति डर जाएगी, दूर हो जाएगी महाराज। तो आइए कुछ क्षण हम गुनगुनाएं सभी लोग मिलकर के। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राधे राधे। रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सरकार मेरो है, बांके बिहारी सरकार मेरो है, श्री बांके बिहारी सरकार मेरो है, श्री बांके बिहारी सरकार मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आज कथा का दूसरा दिन है। आप सब का भाग्य खुल गया है। ये आज का ही नहीं है, हम तो कल भी कहे थे, करोड़ों का जन्म जब पूर्ण उदय होता है तब जाकर के कथा का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जिस प्रकार हरि की कृपा होती है तो संत से मिलन होता है, वैसे ही जब बिहारी जी की कृपा होगी तभी आप बिहारी जी की कथा सुन पाएंगे। आपके ऊपर बिहारी जी की कृपा हो गई है। अगर ना हुई होती तो क्या आप यहाँ आते कथा सुनने के लिए? ना आते ना। ये उन्हीं की कृपा से है कि आप आ गए। नहीं, कभी कभी क्या होता है, कहते हैं महाराज क्या करें, कथा सुनने का तो बहुत मन करता है लेकिन समय ही नहीं मिलता है ना। यही होता है ना, समय का अभाव पड़ जाता है। समय क्या है? आज आप सोचते हो कल समय मिलेगा हमें, समय कभी नहीं मिलेगा महाराज। ये संसार जो है ना सरकता है। जैसे घड़ी देखे हो ना, घड़ी का कांटा चलता रहता है ना, रुकता नहीं है। वैसे समय चलता चला जाएगा, समय कभी नहीं मिलेगा। और कभी कभी आजकल क्या होता है, पूजा नहीं कर पाते हो ना, बोलते हो समय नहीं मिला है। यही होता है ना, जल्दी जल्दी में एक अगरबत्ती गाड़े और चल दिए, पूजा भी नहीं कर पाए सही से। किसके अभाव में? समय के अभाव में। और हम तो यही कहें कि जिस दिन आपको समय ना मिले ना, बिहारी जी की पूजा करने का समय ना मिले ना, तो आप बिहारी जी के सामने बैठ जाइए और उनसे क्षमा मांगिए कि हे प्रभु, हे बिहारी जी, हमने आज ऐसी कौन सी गलती कर दिया कि आपकी पूजा नहीं कर पाया। आप उनसे ये मत कहिए, किसी से मत कहिए कि मुझे मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं मिल रहा है, ये मत कहिए। ये आप कहिए, क्षमा मांगिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु हमने ऐसी कौन सी गलती किया है जो आज आपकी पूजा नहीं कर पाया। आपके ही नहीं है, समय सबके पास नहीं है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। क्योंकि हमारा ये धर्म है, हमारा सनातन धर्म यही कहता है, ये जो मंदिर बनी हुई है, मंदिर पूजा के लिए बना है। हम आप लोग पूजा नहीं करेंगे तो क्या बाहर से आएगा कोई पूजा करने? मंदिर बनना अति आवश्यक है, इसलिए बनना है आवश्यक है। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक रहता है तो उसे कैसे पढ़ाया जाता है जानते हो? छोटा सा बालक रहता है का खा गा घा ऐसे नहीं पढ़ाया जाता ना, उसमें चित्र भी बना रहता है। किस लिए बना रहता है चित्र? इसलिए कि बेटा उसको देख करके सीख ले कि हाँ ये का माने कबूतर होता है ना, तभी तो बोल पाएगा जल्दी से। ठीक वैसे ही बिहारी जी का मंदिर परमात्मा का मंदिर इसीलिए बनता है कि हम सब जाएं और देखें कि मंदिर में क्या है, कैसे है प्रभु। क्योंकि प्रभु को देखा नहीं जा सकता। यदि देखना है तो भक्ति कीजिए। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन चलो तो उस पर। और जो भी भक्त भक्ति पर चले हुए हैं मार्ग पर ना, वो सब पाए हुए हैं। लेकिन कभी क्या होता है, सोचते हैं क्या आप कलयुग में भगवान मिलेंगे? इसी कलयुग में किसको किसको भगवान ने दर्शन दे दिया है।
आप बनाओ तो रिश्ता जोड़ो ना भगवान से, लेकिन रिश्ता हम क्या जोड़ते हैं, घर परिवार से रिश्ता जोड़ लेते हैं ना कि ये मेरा है, मैं करते रहते हो, पुत्र मेरा है ना, मकान मेरा है। और जो व्यक्ति हमेशा अपना अपना करता रहता है, मेरा है ना, बाद में उसे पता चलता है कि अरे ये तो सब मिथ्या थी, ये सब कुछ मेरा नहीं है। अभी इसके पहले आपने भजन भी किया था ना, क्या है मेरा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। कह तो रहे हो कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो हो, लेकिन इस संसार से जुड़े हुए, जुड़िए संसार से, लेकिन व्यवहारिक रूप से जुड़िए। बस मन में आप ये विचार करिए, सोच के रहिए कि हमें इस घर को, इसको छोड़कर जाना है, किसी के साथ नहीं जाना है, कोई मेरा अपना नहीं है, अपना है तो गोविंद ही अपना है बस, और कोई अपना नहीं है। क्योंकि देखो जो आप चाहते हो ना वो परमात्मा नहीं चाहता है, और जो परमात्मा चाहता है वो मैं नहीं चाहता। क्योंकि यदि किसी को पुत्र नहीं हो रहा है तो इसका किसका चाहना है, ये गोविंद का चाहना है। कुछ अच्छा के लिए आपके पास पुत्र नहीं है, इसीलिए देखिए धुंधुकारी को पुत्र नहीं था ना, पुत्र के लिए कितना रोया था, संत की कृपा से उसे पुत्र मिला था। अब तो उसको लगा कि मैं तो अब भैया सब कुछ मेरे पास आ गया, लेकिन जब पुत्र ने पिता को ही मारना चालू कर दिया ना, फिर उसके बाद उसको पता चला, अरे मैं तो सोचता था कि बेटा ही सब कुछ है, लेकिन ये तो मुझे ही मार रहा है। देखो बात ऐसी है कि एक आत्मदेव पंडित जी रहा करते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, नदी के किनारे आत्मदेव पंडित जी रहा करते थे। बड़े विद्वान थे महाराज, ये सूर्य के समान इनके पास ज्ञान था, कर्मकांडी विद्वान थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली की विशेषता सूत जी बता रहे हैं कि कलह प्रिया, लड़ने में बहुत तेज थी। जब तक ये लड़े ना तब तक इसका खाना नहीं पचता था। लेकिन कैसे भी हो, आत्मदेव पंडित जी तो बड़े सीधे साधे हैं, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, कैसे भी हो। लेकिन एक दुख है इनको कि इनके पास पुत्र नहीं है। पुत्र न होने के कारण ये बहुत दुखी हुए और सब कुछ त्याग करके महाराज चले गए जंगल वन की ओर, और वहीं पर रो रहे थे बैठ करके। जब रो रहे थे तो संत ने देखा कि कोई भक्त लगता है भगवान के लिए रोने आया है। भाई जंगल में कौन रोने जाएगा, या तो किसी ने भगा दिया हो घर से तब हो जाएगा, या तो वो मरने के लिए जाएगा। लेकिन यार रो क्यों रहा है। संत ने सोचा लाओ भैया पता करो क्या बात है। संत ने आवाज लगाई, भैया कथम रोदस विपतम काते चिंता बलेयसे वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्व दुःखस्य कारणम। कि भैया आप क्यों रो रहे हो, अपने दुख का कारण बताइए, क्या बात है। पंडित बोले महाराज क्या बताएं, मेरे पास पुत्र नहीं है, मैं पुत्र के लिए रोने आया हूं। ब्राह्मण बोले क्या कहूं अपनी व्यथा करा, करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हार। महाराज
पता नहीं क्या हो गया है, मैं पूर्व जन्म में कितना पाप किया था कि इस जन्म में मुझे भोगना पड़ रहा है। अब तो मैं मर ही जाऊंगा महाराज, कुछ कीजिए आप। बोले महाराज आप एक विद्वान होकर के पुत्र के लिए मोह में आए हुए हैं। मुझे लगा कि आप आए हो भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन पुत्र के लिए आए होते। देखो महाराज मैं सीधी सीधी बात बता दूं ना, मैं आपकी रेखा पढ़ लिया हूँ। मैंने तो आपको देखते ही पता चल गया मुझे कि आपको क्या है क्या नहीं। जानते हो विद्वान लोग इसी आपके हस्त रेखा से ही जान जाते हैं क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या है क्या नहीं, इसी हाथों से पता चल जाता है, आपके कर्मों से पता चल जाएगा। क्योंकि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधन में वचा, पूरा लिखा हुआ है किसके साथ आपका विवाह होगा, किसके साथ आपको रहना है, कहां आपका मकान रहेगा, पूरा लिखा हुआ है। पहले से ही भाग्य निर्धारित कर दिया जाता है। महाराज हम तो यही कहेंगे कि आपके एक जन्म का नहीं 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। अब तो पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। मुझे लगा कि यही वर्ष का है पाप मेरा, लेकिन आप कह रहे हो 7 जन्मों का। और क्या कह रहे हो, सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नहीं बचा, कि आपको 7 जन्म तक पुत्र भी नहीं होगा। अरे महाराज 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, अब मैं तो मर ही जाऊंगा। पंडित जी एक ये दुपट्टा जो नहीं है, ये दुपट्टा अपना उतारे और पेड़ पर बांधने लगे। सन्यासी बोले महाराज ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज अब मैं तो मरने आया ही था, अब चल रहा हूँ फांसी लगाने, और इससे जानते हो क्या होगा, मैं मर भी जाऊंगा और आपको कलंक भी लग जाएगा। सन्यासी बाबा सोचने लगे, अरे भैया कहाँ मैं बेटा बेटी के चक्कर में पक गया, फंस गया, कहाँ भजन कर रहा था। दया न करे तो संत कसाई, दया करे तो आफत आई। कहाँ फंस गया मैं? संत का जो हृदय होता है ना बड़ा निर्मल होता है महाराज, शुद्ध होता है। बहुत प्रयास किए संत ने, लेकिन पंडित जी नहीं माने। अंत में कहा चलो ठीक है, नहीं मानते हो तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन पंडित जी एक बार मैं एक बात कहूंगा कि आप सोचिए ना कि मेरे पास क्या नहीं है। आपको तो भगवान ने सब कुछ दे दिया है, तो आप पुत्र के पीछे क्यों भाग रहे हो? एक बार सोचिए तो मन में। भगवान ने आपको हाथ दे दिया है, पैर दे दिए, आंख दे दिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आपको तो प्रतिदिन शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रभु आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न हो तो क्या करे? देने वाले ने जग को बहुत कुछ दिया। भगवान ने तो आपको सब कुछ दे दिया है, लेकिन अब इसमें गलती किसकी है? पाने वाला न पाए तो वो क्या करे? और जानते हो अक्ल दी सकल दी दे दिया कुल जहां। इससे ज्यादा तो भाग्यशाली आप हैं कि आपका कुल जो है सर्वश्रेष्ठ है महाराज। ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हो गया, इससे ज्यादा भगवान से क्या मांगना है आपको? भगवान ने इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको उनसे? और इतना भी नहीं, दिमाग भी तो दिया है, हर तरीका सरीका आदमी को दिया, सब कुछ दे दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। अब समझ में न आए तो क्या करे? इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, प्रभु आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है। लेकिन क्या होता है ना, मेरे अपने पास जो कुछ है ना वो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, और जो नहीं है उसको पाने के लिए हम चेष्टा करते हैं ना। तो जो कुछ भी है आपके पास उसी में आप प्रसन्न रहिए, बस प्रसन्नचित्त हमेशा रहिए।
संत ने कहा महाराज नहीं मान रहे हो तो लीजिए, मैं आपको एक फल देता हूँ और इस फल को 1 वर्ष तक नियम पालन करना, आप भी खा लेना और पंडिताइन को भी खिला देना। महाराज कुछ इसका कैसे क्या करना है कुछ बताइए। तो बोले 1 साल वर्ष तक आपको बाहर का कुछ खाना नहीं है, समोसा पकौड़ा जो कुछ भी हो फलाहार करें, घर में रहें, 1 टाइम भोजन करें, बस आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। अब तो पंडित जी बेचारे गोविंद के नाम गाते हुए, संत के नाम गाते हुए घर आए। अब वो दूर से ही आवाज लगा, रे पंडिताइन सुनती हो। अब पंडिताइन बाहर निकली, बोली अरे क्यों चिल्ला रहे हो। तुरंत पंडित जी आम पकड़ा दिए, बोले देवी इसको लो खाओ। पंडिताइन बोले अरे भैया ये क्या है। महाराज मुझे तो लगा सोने का हार लेके आए हो, ये तो फल है, फल तो रोज लाते हो तुम। बोले भगवान ये फल ऐसे वैसे फल नहीं है, ये गोविंद ये संत का प्रसाद है, इसको खाओगे तो अवश्य तुम्हें पुत्र होगा। कहा अच्छा ऐसी बात है, अब इस फल को तो मैं खाऊंगी, लेकिन पहले बिहारी जी को भोग लगाऊंगी। अब पंडित जी बोले ठीक है देवी खा लेना, हम जा रहे हैं घोषणानाथ धाम पूजा कराने के लिए। पंडित जी बेचारे तो सीधे साधे चले गए, लेकिन क्या हुआ जो पंडिताइन थी दिमाग में बार बार सोच रही है, देखो मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, समझ रही हो, मन में सोच रही है, बातें कर रही है अपने आपस में ही कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे ही प्रसाद में विश्वास नहीं करती हूँ संत के